हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सेंटेक्स के अंतर्गत आर्टिकल्स पढ़ चुके, जिसमें आपको ए एन और द का यूज पढ़ाया गया। इनके साथ साथ आपको ओमिशन ऑफ द आर्टिकल भी बताया गया, जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके थे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर्टिकल, यानी आर्टिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इनसे संबंधित जो है करेक्ट इनकरेक्ट के वाक्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इन चीज़ों को हार्डली लर्न कीजिए, तैयार कीजिए। और इसके आगे कल आपको पढ़ाया गया रूल्स ऑफ द नाउन, यानी नंबर, यानी संज्ञा को देखकर कि हमको किस तरह एक वचन यूज करना है, किस तरह बहुवचन नंबर यानी संख्या का यूज करना है। तो कल आपको उसका 2-3 रूल, कम से कम 3 रूल पार्ट फर्स्ट में बताया गया। बात समझ में आई? पार्ट फर्स्ट में उसका 2-3 रूल आपको बताया गया। आज उसी का सेकंड पार्ट यानी पार्ट 2 सेकंड पार्ट आपको बताया जाएगा। चलिए, आज भी 2-4 रूल उसके जो इम्पोर्टेंट है उन्हें बता दिया जा रहा है, और आप उसे एकदम दिमाग केंद्रित करके ध्यान रख के इन चीज़ों को देखें, लर्न करें, समझें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो प्रैक्टिकली है, जिनको लिखने और रटने से ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, और समझने से आपका तैयार हो सकता है, लर्न हो सकता है। तो चलिए, आज इसका पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है? इसका पहला रूल यानी नंबर 4 पॉइंट है, चौथा रूल है, कहता है कुछ नाउन्स का बहुवचन नहीं होता है। ध्यान दे, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल यानी बहुवचन नहीं होता है, वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका करेक्ट इनकरेक्ट बनाने के लिए किस तरह से वाक्य दे सकता है? 2 तरह से दे सकता है। एक तो दे देगा कि कुछ नाउन्स जो है बहुवचन नहीं होते, उनका एक वचन में, यानी इनको बहुवचन बना देगा। ये जैसे आपको दिया है सीनरी, पहले ये देख लें कि कौन कौन से नाउन जो है बहुवचन नहीं होते हैं, यानी उनका हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो नंबर 1 है सीनरी, दृश्य, फर्नीचर, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ्स, पोएट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफस्प्रिंग, न्यूज। ठीक है। तो बच्चों, ये नाउन्स ऐसे हैं कि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये बहुवचन नहीं होते हैं, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो इनका जब भी एग्जाम में पूछा जाता है, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए पूछा जाता है, तो गलतियां 2 तरह से करता है। एक तो ये जो नाउन्स दिए हैं इनको बहुवचन बना के, क्योंकि बहुवचन होता नहीं है, तो इनका बहुवचन बना के हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर The sceneries of Kashmir is the sceneries of Kashmir are the sceneries of Kashmir are beautiful। ठीक है, ये हो गया। ये वाक्य आपका क्या है? ये वाक्य आपका इनकरेक्ट है। कैसा है? इनकरेक्ट है। अभी इसको करेक्ट किया जाएगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, His hairs have turned grey, GRE। ठीक, ये भी वाक्य आपका क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक। तीसरा एग्जाम्पल है,
he gave me many advices. इसको इस तरह लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए, हिज इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग। ठीक, तो देखिए इस तरह से वाक्य दिए जाते हैं जो वाक्य आपके इनकरेक्ट हैं। क्या है? इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट करने के लिए आपको रूल बता दिया गया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसे हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बहुवचन नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं। आपके नाउन्स कौन कौन से हैं तो आपको बताया गया, जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्टीफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफस्प्रिंग, न्यूज। ठीक है, तो ये नाउन्स ऐसे हैं कि इनका बहुवचन नहीं होता है और ऑलरेडी हमेशा ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको करेक्ट इनकरेक्ट करने के लिए देखिए क्या करेगा कि जो नाउन दिया रहेगा उसका प्लूरल फॉर्म बना देगा, बहुवचन बना देगा, और जब बहुवचन बना देगा तो उसके साथ नंबर यानी संख्या जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वह भी प्लूरल हो जाएगा। मतलब ये है कि हमको देखने से ये पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या रॉन्ग है। बात समझ में? इसको देखने से हमको गलती नहीं मिलेगी, लेकिन जब हमें इसका रूल याद होगा, लर्न होगा, अच्छी तरह से रूल इसका हम जानेंगे तो हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि कहाँ गलतियाँ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका बहुवचन फॉर्म नहीं होता है, जिनका प्लूरल नहीं होता है, वो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे वाक्य जब दे दिए जाए तो देखिए क्या करना है, पहले तो हमें उस नाउन को सही कर लेना है। तो आप लिखेंगे द सीनरी, वाई को हटाकर IS जोड़ दिया बहुवचन बनाने के लिए, तो IS हटा दीजिए, वाई लगा दीजिए, तो हो गया द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब यहाँ इनका बहुवचन नहीं होता, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक, अब ये वाक्य आपके क्या हो गए? करेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसका हमने बना लिया द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल उसी तरह आपको बताया कि हेयर का प्लूरल नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें देखिए यस जोड़कर इसे प्लूरल बनाया है, और यस जब प्लूरल बना दिया है तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ प्लूरल कर दिया है, जबकि ये प्लूरल नहीं होते। तो इसका हम लिखेंगे कि हिज हेयर, अब हैव है तो हो जाएगा हैज टर्न्ड ग्रे, उसके बाद घुघराले है। ठीक है, तो ये आपका हो गया करेक्ट। ठीक, अगले वाक्य में कहता है हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, माने उसकी सूचनाएं गलत हैं। हिज इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग। अब यहाँ आप देखिए कहता है हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, यानी वाक्य इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है? क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुवचन नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस का बहुवचन नहीं होता है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हम यस को हटा देंगे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को एक वचन फॉर्म में प्रयोग करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। ठीक, अब ये वाक्य आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लें और नोट करके दिमाग में फीड कर लें, एकदम कंठस्थ कर लें कि किस तरह से हमें, क्योंकि इस रूल के भी वाक्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये याद रखिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से नाउन्स हैं जिनका बहुवचन फॉर्म नहीं होता है, हमेशा वो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लर्न कर लें। बाकी जब ये चीज़ें आपको लर्न होगा तो आप अच्छी तरह से करेक्ट इनकरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करें और नोट करके, ठीक है, ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को समझें। चलिए अगला रूल देखते हैं।
चलिए रूल 5, रूल नंबर 5 में देखिए क्या कहता है कि कुछ नाउन, ध्यान दें, कुछ नाउन्स, ठीक, देखने में, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल यानी बहुवचन, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है, लगते हैं, लेकिन कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल यानी बहुवचन लगते हैं, लेकिन उनके साथ कहता है, लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कुछ नाउन्स देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन उनका सिंगुलर नंबर लिखना क्या है, सिंगुलर नंबर, ठीक है, कुछ नाउन्स देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन इनका सिंगुलर नंबर, कुछ नाउन्स देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन उनके साथ सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए क्या है, जैसे आप ले लीजिए सिविक्स, क्या है सिविक्स, CIVICS, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के बाद फिजिक्स हो गया, PHYSICS, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बाद फिर है मैकेनिक्स, MECHA, ठीक, NICS, मैकेनिक्स हो गया। फिर आप देखिए मैथमेटिक्स, MATH, मैथ, TICS, मैथमेटिक्स, न्यूज, फिर इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स, ठीक, ETC। अब आप देखिए जो आपको रूल चौथा बताया गया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन फॉर्म नहीं होता, वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। पांचवा रूल हमारा कहता है कि कुछ नाउन्स देखने में बहुवचन लगते हैं। अब तो आप पढ़े हैं कि कुछ नाउन्स का बहुवचन होता ही नहीं है, वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं यानी पांचवा रूल ये कहता है कि कुछ नाउन्स, ठीक है, देखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ एक वचन नंबर का प्रयोग किया जाता है, मतलब उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके कौन कौन से हैं, सिविक्स राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, फिजिक्स जानते ही हैं, मैकेनिक्स मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, ये सभी चीज़ें आप देखिए, इन सबके अंत में देखिए यस जुड़ा हुआ है, सबके अंत में यस जुड़ा हुआ है। जो देखने से क्या लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, देखने से क्या लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यानी जो है सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है फिजिक्स, कहता है कि फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक,
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यूज, कहता है द न्यूज ऑफ हिज डेथ, ऑफ हिज डेथ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, आर नॉट ट्रू। ठीक, अब देखिए इस वाक्य में आपको पता है कुछ नाउन जैसे न्यूज हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, जो भी है, तो कहता है कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन उनका एक वचन फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब का एक वचन प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहता है फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है एक कठिन विषय है। अब यहाँ देखिए फिजिक्स में यस जुड़ा है और उसके अनुसार उसने हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल फॉर्म प्रयोग किया है, मतलब बहुवचन प्रयोग किया है, प्लूरल नंबर प्रयोग किया है, जबकि हमको सिंगुलर नंबर का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा कुछ नाउन्स, ये नाउन्स जो दिए गए हैं इनका बहुवचन होता ही नहीं है, केवल वो देखने में बहुवचन लगते हैं और ऑलरेडी होते हैं एक वचन। तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे फिजिक्स, आर की जगह हो जाएगा इज ए, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरा है द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, कह रहा द न्यूज ऑफ हिज डेथ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, यानी उसके मरने का समाचार सत्य नहीं है। तो इसका हो गया द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, यानी इसका आप बना लेंगे कि द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया गया, आप लर्न करते रहें, तैयार करते रहें। ठीक, चलिए अगला रूल देखते हैं। बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये दो रूल अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। सिक्स नंबर रूल है, कहता है कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दें, कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कुछ नाउन्स बहुवचन नीचे है, कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप लिखे स्पेक्टकल्स, SPECTACLES स्पेक्टकल्स माने चश्मा, सीजर्स SCISSORS सीजर्स माने कैंची। ठीक, टोंग्स TONGS टोंग्स माने चिमटा। ठीक है, फिर चिमटा। आर्म्स ALMS आर्म्स माने भिक्षा, भीख देना वाली भिक्षा। और रिचेस RICHES रिचेस माने होता है धन। फिर आप है ट्राउजर TROUSERS ट्राउजर्स। फिर आप लिखिए स्प्रिट, स्प्रिट, ध्यान दें SPIRITS स्प्रिट्स। स्प्रिट्स के बाद फिर आप लिखेंगे थैंक्स, THANKS। ठीक है, थैंक्स एक्सेट्रा। अब देखिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी यह एक वचन में प्रयोग नहीं होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए दिया है कि हर स्पेक्टिकल्स इज वेरी ब्यूटीफुल, माने उसका चश्मा बहुत सुंदर है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है रिचेस हैव विंग, RICHE रिचेस है मीन्स धन के पंख होते हैं। अब देखिए दो एग्जाम्पल आपको दिया गया। ठीक है, कहता है हर स्पेक्टिकल्स इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी उसका चश्मा क्या है, बहुत सुंदर है। तो देखिए इसमें गलती क्या करेगा, आप देखिए यस हटा देगा और यस हटा कर ES कर देगा,
मतलब इज कर देगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसका करेक्ट क्या होगा कि ये बहुवचन ही होते हैं, ठीक है, इनका एक वचन नहीं होता है, इसलिए आज यस लगेगा ही और बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ऐसा रिचेस में है, रिच हटा देगा, यहाँ हैच कर देगा, लेकिन आपको रिचेस ही होता है, बहुवचन होता है और हेल्पिंग वर्ब बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से इन चीज़ों को आप लर्न करते रहिए। बाकी के इसके रूल्स थोड़े से लंबे हैं, आपको थोड़े थोड़े रूल बताए जाएंगे बाकी के नेक्स्ट वीडियोज में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।